इंडस्ट्रियल फार्मेसी है 5th सेमेस्टर के अंदर, तो उसके शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चंस है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आपको मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा और उनमें से कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं यानी कि उसमें लॉन्ग बचे हुए हैं तो मैंने उनमें इनके अंदर ऐड कर लिया है, यानी कि ये जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट तो है ही, तो आपको ये लॉन्ग को सॉल्व करने में भी पक्का हेल्प करेंगे। और जहां भी मैं बोलूं कि ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो आप उसको जरूर से देख लेना। वैसे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप ये भी पढ़ लेते हैं ना, आप गारंटी से लिख करके आ जाएंगे, ठीक है। बाकी जो सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको फार्मेसी वाला ऐप पे ही मिलेगी, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। तो बात करते हैं स्टार्टिंग की, जो सारे क्वेश्चंस हमारे यूनिट वाइज सेलेक्ट किए गए हैं और ये जो मोस्टली क्वेश्चंस है शॉर्ट ही है, इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, है ना। बात करते हैं ये इससे होगा क्या कि आपका जो होल सिलेबस है पूरा का पूरा जो 5 यूनिट है ये समझो रिवीजन हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पे सारे आपके कवर ही हो जाएंगे। तो बात करते हैं यूनिट फर्स्ट वगैरह, ये जो सारे क्वेश्चंस है मैंने यहाँ पे पहले दिखाई दिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस है ना। एंड टोटल जो क्वेश्चंस इस बार रहने वाले हैं वो 23 हैं, बिकॉज मैंने कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ऐड किए हैं यहाँ पे, लॉन्ग क्वेश्चंस को भी सॉल्व की तरह ही यहाँ पे मतलब अच्छी तरीके से बताया है। तो बात करते हैं, देखिए पहली बात कि आपने रटना नहीं है, समझना है और सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, आई एम श्योर कि आपको समझ आ जाएंगी। तो बात करते हैं, देखिए डेफिनेशन पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज एंड इट्स गोल्स। एक्चुअली में 2 मार्क्स में पूछा जाता है, अगर ये कई एक बार लॉन्ग में भी आया था तो आप इसको पक्का लिख दोगे अगर आपने यहाँ पे समझ लिया। वर्ड को ब्रेक कर देना, देखिए प्री मीन्स होता है बिफोर एंड फॉर्मुलेशन मीन्स फॉर्मेशन की प्रोसेस, यानी कि बनाने की प्रोसेस से पहले। अच्छा हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी, बोले तो इंडस्ट्री की हम बात करेंगे, हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है उनमें होता क्या है, मेडिसिन वगैरह बनती हैं, ड्रग बनती हैं। तो एक्चुअली वो ड्रग बनती कैसे है, उनकी प्रोसेसिंग क्या होती है, उनके लिए टेस्ट क्या किया जाते हैं, हमारी टैबलेट कैप्सूल्स पेरेंटल ड्रग ऑप्शनल प्रिपरेशन, सारी जो ड्रग है उनकी हम इस सिलेबस में स्टडी कर रहे हैं। तो आप ये बस दिमाग में रखना कि हम इंडस्ट्री में हैं और हम अब काम कर रहे हैं या काम करने वाले हैं, बस उसको आपने दिमाग में फिट करके रखना है और उससे उसके अकॉर्डिंग ही आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो प्री मींस होता है बिफोर एंड फॉर्मुलेशन मींस फॉर्मुलेशन की प्रोसेस, यानी कि सपोज करिए हमने कुछ मेडिसिन बनानी, कुछ ड्रग बनानी है कि आपने 1 लाख ड्रग बनानी है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके पास रॉ मटेरियल आया, एक्सिपिएंट है, एपीआई की आपने तुरंत बनाने लग दिया। सबसे पहले जो हमारे रॉ मटेरियल्स है, जो हमारी ड्रग है, उसके बारे में स्टडी करनी होती है, यानी कि वो जो भी हमारे एक्सिपिएंट हम यूज कर रहे हैं वो उनके साथ कंपेटेबल है या फिर नहीं है, वो सेफ रहेगी या नहीं रहेगी, वो इफेक्टिव रहेगी या नहीं रहेगी, वो जो हमारे एक्सिपिएंट या ड्रग वो सोल्यूबल रहेंगे आपस में या नहीं रहेंगे। तो ये जो हम क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में उठते हैं पहले हम उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वही है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, लिख देना खुद बना करके, यही नहीं छापना है कि देखिए प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज आर दोज स्टडीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग बिफोर इट्स कंपाउंडिंग प्रोसेस। बनाने की प्रोसेस से पहले जो ड्रग की, उसके एक्सिपिएंट की, उसके एपीआई वगैरह जो भी अदर चीजें हैं एंड पूरी जो प्रोसेस है उसकी स्टडी करना, वो हमारा प्री फॉर्मुलेशन कहलाता है। बात करते हैं गोल, तो आपको समझ आ ही गया होगा कि क्यों करते हैं, कि देखिए हमें हमारा मकसद क्या होता है कि हमारी जो भी ड्रग बनने वाली है वो सेफ होनी चाहिए, वो इफेक्टिव होनी चाहिए, वो स्टेबल होनी चाहिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारी ड्रग वो सेफ हो, इफेक्टिव हो एंड स्टेबल हो। दूसरा कि जो भी हमारी ड्रग हम मतलब बनाने वाले हैं उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं उसके बारे में हमको पता चल जाएगा, उसके हम स्टडी कर लेंगे, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव हो गया। एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि आपको साइंटिफिक डेटा एक आपको मिल जाएगा कि आखिर आपका कैसा ड्रग का डिजाइन होगा, या बोले तो क्या क्या स्टेप होंगी, और जो आपकी डोसेस फॉर्म है उसकी डोज वगैरह आपने कितनी देनी होगी। जैसे हम मकान बनाते हैं तो मकान बनाने से पहले कुछ एक तरह का नक्शा बनाते हैं ना कि क्या चीज हमें पहले चाहिए होगी, क्या क्या हमने बनाना है, कैसे क्या करना है ना, कितना खर्चा आएगा। तो इसी तरीके से आपको साइंटिफिक डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो यह आपका प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज कैसे है, क्या है और इसका मकसद क्या है, आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड कि डिस्क्राइब बीसीएस क्लासिफिकेशन एंड हाउ ड्रग क्लासिफाइड। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये ज्यादातर 2 मार्क्स में ही आता है। तो जिसकी बात करते हैं बीसीएस, बीसीएस का फुल फॉर्म है बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो एक टाइप का स्पेशल टाइप का क्लासिफिकेशन है जो कि क्लासिफाई की गई है ड्रग उसकी सोलिबिलिटी एंड परमिबिलिटी के बेस पे। अब सोलिबिलिटी क्या है, परमिबिलिटी क्या है, और पूरा जो क्वेश्चन है ना मैं लॉन्ग में वैसे तो कवर करा चुका हूँ, आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए सोलिबिलिटी क्या होती है कि जो भी हमारा दिया गया सॉल्वेंट है उसमें हम कितने मैक्सिमम सॉल्यूट के अमाउंट डाल सकते हैं, घोल सकते हैं, वही सोलिबिलिटी है। यहाँ पे देखिए सेकंड जो पॉइंट है देखिए वो है आपका परमिबिलिटी। परमिबिलिटी का मतलब है इनकी परमिएबल होना,
है ना, कि जैसे हमारी जो सेल है, सपोज करें हमारी सेल है, तो हमारी सेल को क्रॉस करके अगर हमारी ड्रग अंदर आ रही है, यानी कि उसको हम बोलेंगे कि वो हमारे सेल के परमेबल है, यानी कि जो हमारी ड्रग है वो कितनी जल्दी सेल को क्रॉस कर सकती है, वही उसकी परमेबिलिटी कहलाएगी। तो सोलिबिलिटी एंड परमिबिलिटी, इन दो फैक्टर्स को देखते हुए यहाँ पे ड्रग क्लासिफाई की गई है। तो इसकी 4 कैटेगरीज हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। क्लास 1 की जो सारी ड्रग है वो हाई सोल्यूबल होती हैं, हाई परमेबल होती हैं। एग्जांपल इसकी मेटोप्रोलोल है, यानी कि इनका एक्शन भी फास्ट होगा और ये अच्छा असर दिखाएंगे। सेकंड जो क्लास की होती है वो हमारी उनकी सोलिबिलिटी तो कम होती है लेकिन परमेबिलिटी काफी हाई होती है। क्लास थर्ड जस्ट अपोजिट है कि सोलिबिलिटी ज्यादा होगी लेकिन परमेबिलिटी कम होगी। और क्लास फोर्थ में दोनों चीजें यहाँ पे कम होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने क्या चीज समझनी है, मतलब ये रटना तो है नहीं। देखिए पहली चीज आपने ये ध्यान रखना है कि क्लास 1 की जो ड्रग है वो दोनों दोनों जो होती हैं वो सोल्यूबल भी हाई होती हैं, मतलब ज्यादा होती हैं, परमेबल भी वो खूब ज्यादा होती हैं। एंड जो लास्ट जो क्लास है आपकी वो जस्ट अपोजिट होती है, यानी कि सोलिबिलिटी भी कम, परमेबिलिटी भी कम। ये दोनों चीज आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं, शुरू में हाई है और नीचे सबसे कम है। एंड सेकंड क्लास फिर आपने याद करनी है कि जो सोलिबिलिटी जो होती है सेकंड क्लास की वो हाई, जैसे क्लास 1 की हाई थी तो उसके जस्ट अपोजिट यानी कि लो होगी, है ना। बस आप इतना ही पॉइंट ध्यान रख लेना, बाकी इसका जस्ट अपोजिट करके आप यहाँ पे लिख ही सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको क्लासिफाई करके याद रख सकते हैं, ये भी आपका चार्ट जो है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है। देखिए तीसरा जो कि लॉन्ग में आ जाता है कई बार 7 मार्क्स में, लेकिन आपको देखिए मैं सॉल्व कराता हूँ शॉर्ट में कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीकेए, पीएच एंड पार्टीशन कोएफिशिएंट इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज हमने जाना था कि बनाने से पहले ड्रग की कंपाउंड्स की या बोले तो उनके एक्सपेरिमेंट की स्टडी करना। तो यहाँ पे 3 फैक्टर बोले गए हैं कि पीकेए, पीएच एंड पार्टीशन कोएफिशिएंट की हम स्टडी क्यों करते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज के दौरान, उसका मकसद बताइए, सिग्निफिकेंस बताइए। तो देखिए पीके जो होता है वो हमारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है। बोले तो इससे हमको ये पता चलेगा कि हमारी जो ड्रग है जो हम बना रहे हैं वो आयोनाइज्ड है या अनआयोनाइज्ड है। आपने फार्माकोलॉजी में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो हमारी ड्रग अनआयोनाइज्ड होती हैं वो लिपिड में सॉल्युबल होती हैं, बोले तो वो इजीली हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देंगी। और सेकंड जो ड्रग होती है वो होती है आयोनाइज्ड ड्रग, यानी कि जो वाटर में सॉल्युबल होती हैं वो इजीली हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती हैं। तो पीकेए से ये हमको पता चलता है ना। बात करते हैं पीएच का रोल क्या है। देखिए पीएच जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉल्युबिलिटी के दौरान, कि सॉल्युबिलिटी को हम घटा बढ़ा सकते हैं कि हमारे ड्रग का नेचर क्या है, वो एसिडिक नेचर की या बेसिक नेचर की, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट यूज करके उसकी सॉल्युबिलिटी को घटा बढ़ा सकते हैं। एंड एक पार्टीशन कोएफिशिएंट से देखिए फ्रॉम द पार्टीशन कोएफिशिएंट वी नो दैट ड्रग विल बी हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक। हमारी ड्रग लिपिड में ज्यादा सॉल्युबल है या फिर हमारी वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, उसको पता करने के लिए हम पार्टीशन कोएफिशिएंट का सहारा लेते हैं और इससे हमको पता चलता है। तो तीनों को मैंने एक एक लाइन में बता दिया। देखिए